अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10 तरक्शा दोम का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है आशियाना। आशियाना के राइटर कौन है? तो निगारे अजीम है। निगारे अजीम के बारे में, उनकी सवाने हयात बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में आशियाना में निगारे अजीम क्या कहना चाहती हैं और इससे दुनिया वालों को, लोगों को, तालिबे इल्मों को क्या सबक देना चाहती है, उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। आइए इससे पहले वाला जो चैप्टर गुजर चुका है, जो चैप्टर नंबर 4 था, जिसका नाम था कटी हुई शाख, उसका रिवीजन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसके राइटर के बारे में जानेंगे। 2 मिनट के अंदर में शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कटी हुई शाख के राइटर का नाम क्या है? तो कमर जहां है। कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? तो उनकी पैदाइश 1951 से 52 ईस्वी में हुई थी। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 1952 ईस्वी आता है, तो आप उसी को टिक लगाइएगा। दूसरा, कमर जहां की पैदाइश किस जिले में हुई थी? तो समस्तीपुर जिला में हुई थी। उनका घर का माहौल एजुकेटेड पर्सन था, एजुकेशन वाला था, जिसकी वजह से वो आला तालीम हासिल करने के लिए वो पटना चली गई और पटना यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो कौन से सब्जेक्ट में? तो उर्दू में। और वो तालिबी इल्म के दौरान ही, जब वो पढ़ाई कर रही थी, तो उसी दौरान वो एक अफसाना लिखी थी जिसका नाम था जुनून वफा। कौन से ईस्वी में? 1966 ईस्वी में लिखी थी, जो पटना सुबह 9 एक रसाला निकलता था, वहीं से वो छपी थी। उसके बाद वो अपने इल्म का, अपने तदरीसी करियर, टीचिंग वगैरह कहाँ से स्टार्ट की थी? तो वो संतरूती महिला कॉलेज भागलपुर से वो स्टार्ट की थी। वहाँ वो सदर शोबा, वहाँ शोबा में लेक्चरर के एतबार से वो उनका बहाल हुआ। जो उर्दू के जो एक लेक्चरर होते हैं, उसमें उनका बहाल हुआ और फिर वहाँ से वो तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी में उनका तबादला हो गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो वहाँ सदर शोबा उर्दू में वो मुस्तकिम तौर पर रहे और फिर वो वहाँ से रिटायर हुए। इनकी मशहूर किताब जैसे कि चारागर वगैरह है, ये सब इनकी मशहूर किताब है। और कमर जहां इस चैप्टर में जो कटी हुई शाख है, उसमें ये कहना चाहते हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए खिलजी ममालिक, मतलब दूसरे मुल्क में जाते हैं और पैसा कमाने की मगन में इस तरीके से मशगूल हो जाते हैं कि अपने ख्वाहिशो अकारिब, अपने रिलेटिव वाले, अपने वालिदैन, अपने घर बार को भी भूल जाते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में इतना मशगूल हो जाते हैं कि पैसा तो कमा लेते हैं, दुनिया की सारी आशाइशें, दुनिया की सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुकून होता है वो उसे नहीं मिल पाती है। इसलिए कि इस कहानी में मेन ये बताया गया है, कटी हुई शाख में, कि एक शख्स था जो खिलजी ममालिक जाता है, दूसरे मुल्क जाता है, कमाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन पैसा होने के बावजूद, सारी वजूहात होने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिलता है। तो वो अपने दोस्त एक असद रहता है, उसके बाद पूछता है कि यहाँ के लोग इतना कमाते हैं, उसके बावजूद भी उसे सुकून क्यों नहीं है? तो वो बोलता है कि यहाँ सुकून इसलिए नहीं है कि लोग मशीन की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से मशीन जो ड्यूटी करता है, उसी तरीके से इंसान ड्यूटी करता है। सुबह 10 बजे आता है, फिर शाम में चला जाता है, थका मांदा रहता है, फिर सो जाता है, फिर उसकी कल से वही ड्यूटी रहती है। लोग एक दूसरे के पुरशान हाल नहीं है, एक दूसरे से कोई हाल खबर नहीं पूछते, बस अपने काम में लगन है। और ये एक कहानी जो है कटी हुई शाख, ये एक अफसाना है और ये एक घरेलू माहौल के एतबार से वो एक नफ्सियाती कहानी है। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि ये कटी हुई शाख ये किससे रिलेटेड है, तो एक नफ्स से रिलेटेड है। और इसके बारे में और फुल एक्सप्लेन के साथ आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बता दिए हुए हैं, और आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख ले, आपको बजाबता 1st, 2nd, 3rd, 4th सब चैप्टर आपको मिल जाएगा। आज हम लोग कटी हुई शाख ना बल्कि अफसाना आशियाना के बारे में पढ़ेंगे। उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर निगारे अजीम है। निगारे अजीम के बारे में उनका डिटेल्स पढ़ेंगे और आशियाना में निगारे अजीम क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अफसाना आशियाना में निगारे अजीम क्या कहना चाहती है। तो आप
क्वेश्चन, मेन जो टॉपिक है, इसका जो मौजू है वो क्या है? आशियाना है। आशियाना का मतलब आप लोग समझते हैं? आशियाना का मतलब होता है घर। घर, अगर कोई आशियाना, किसी का घर न रहे तो उसे कोई सुकून नहीं मिलता है। लेकिन आजकल के दौर में लोग ये समझते हैं कि जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं सिर्फ वही परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है। इस कहानी में ये बताना चाहती है कि आशियाना में एक बरकत अली सिद्दीकी नाम के एक बहुत एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, जिसे सरकारी नौकरी रहती है और वो अच्छे पोस्ट पर रहते हैं। और उस दरमियान जब वो जॉब में रहते हैं तो उनकी एक बीवी है जिसका नाम है जरीना, और उनके पास 2 औलाद होते हैं। एक का नाम इरफान रहता है, एक का नाम सिराज रहता है और एक का नाम रुकैया रहता है। एक बेटी रहती है जिसका नाम रुकैया है और एक बेटा जिसका नाम सिराज है। वो उसकी परवरिश और तालीम व तरबियत इस तरीके से करते हैं कि तालीम व तरबियत करते करते उनकी उम्र कब बड़ी हो जाती है और कब उनकी शादी होती है इनको एहसास नहीं होता है। और रुकैया जो बेटी रहती है वो अपने घर को संभालने लगती है, और सिराज है जो उसका बेटा हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद बेंगलोर जो हिंदुस्तान ही में पड़ता है वहाँ जॉब करने लगता है। उनके पास एक बेटा रहता है जो बेंगलोर में काम करता है। जब बरकत अली सिद्दीकी साहब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद इनके जो बेटे और बहू इरफाना जो होती है वो उन्हें अपने पास बुलाना चाहती हैं, और मजबूरन मतलब बहुत कोशिश करने के बाद वो बुला लेती हैं और उनकी बहुत खिदमत करती हैं। बेटे और बहू बहुत ज़्यादा खिदमत करती हैं, लेकिन उन्हें वो सुकून नहीं मिल पाता है जो सुकून उनको अपना एक आशियाना में मिलता था। वो आशियाना जो उनके गांव में था, और वहाँ वो बैठकर बोलते थे कुछ हम चाहे जितना भी कमाए। उनकी वाइफ बोलती थी जरीना, चाहे हम लोग सूखी रोटी ही क्यों ना खाएं, लेकिन हम लोग का जो आशियाना है वहाँ बैठेंगे, कुछ लोग आएंगे और हमसे मुलाकात वगैरह करेंगे। बाहर देश में आपको जाइए, बाहर कोई शहर में जाइए तो लोग अपने काम में मगन रहते हैं, एक दूसरे से कोई मुलाकात, कोई मुसाफा, कोई मुआनका नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग आपस में एक जगह रहकर एक उलझन सी पैदा हो जाती है। तो इस कहानी में यही बताना चाहती हैं कि आशियाना जो होता है, हर कोई चाहता है कि अपना एक आशियाना हो जहां हम लोग अपना सुकून से रहें। कोई भी आदमी चाहता है कि हम कहीं से भी थके मांदे हो तो एक आशियाना, एक छोटा सा घर हो जहां हम लोग आराम करें। लोग ये समझते हैं कि आजकल के दौर में जो गरीब तबका के लोग हैं सिर्फ वही परेशान रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अमीर होते हैं या फिर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं, लेकिन उसकी परेशानी उतनी जाहिर नहीं होती है। लेकिन जो गरीब के तबका के लोग होते हैं उसकी परेशानी ज़्यादा जाहिर होने की वजह से लोगों के सामने नजर आ जाता है। इस कहानी में आशियाना में आपको किरदार के बारे में, जो मेन किरदार है वो है बरकत अली सिद्दीकी, और उनकी जो वाइफ है, बीवी है, उनका नाम क्या है? तो जरीना नाम है। दूसरा उनके पास जो बेटे था, बेटा का नाम सिराज है और बेटी का नाम रुकैया है, और उनकी जो बहू थी तो बहू का नाम क्या है? इरफाना। और उनके पास, बहू के पास मतलब बरकत अली सिद्दीकी के पास 2 पोते थे। 2 पोते में से एक पोता जो इरफान है जिसका कितना साल उम्र था? ये 9 साल बरस थे। दूसरा ये फरहान है जिसकी उम्र आपको 5 साल की थी। इस कहानी में जो किरदार है, इस किरदार में यही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आदमी का जिक्र किया गया हुआ है इस कहानी में, जिसमें मेन किरदार बरकत अली सिद्दीकी है जो सिराज के वालिद होते हैं, और उनकी जो सिराज की वालिदा होती है उनका नाम जरीना होता है। सिराज की बहन जो होती है जिसका नाम रहता है रुकैया, और उनकी जो वाइफ, सिराज की वाइफ जिसका नाम इरफाना है। सिराज का बेटा अदनान जो 9 साल का होता है, और एक फरहान होता है जिसकी उम्र 5 साल की होती है। इस कहानी में एक ये भी कहानी निगारे अजीम बताती हैं कि ये भी एक नफ्स से रिलेटेड है कि हर कोई चाहता है कि मेरा एक आशियाना हो, और उस आशियाना में चाहे मुझे सूखी रोटी क्यों ना खाना पड़े, लेकिन अपना एक सुकून अलग होता है।
बरकत अली सिद्दीकी चाहते थे, इनके जो बेटे थे और बहू इनकी बहुत खिदमत करते थे, लेकिन ये चाहते थे कि हम भी कुछ काम करें और कुछ चहलकदमी वगैरह करें, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है। हर काम करने का एक रूल रेगुलेशन होता है। और गांव में क्या होता है कि गांव में लोग अपना चहलकदमी बातचीत वगैरह एक दूसरे से करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का समय पास हो जाता है। लेकिन बाहर में शहर में लोग अपने काम में इतना मगन रहते हैं कि उसे कुछ समय ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से मिले। इस आशियाना में आपको यही चीज बताया गया है कि आपको हर किसी को चाहिए कि एक आशियाना हो, एक अपना घर हो, जहां वो सुकून ले और मस्कन के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। इस कहानी के जो राइटर हैं, जिसका नाम है निगार अजीम। निगार अजीम का असल नाम क्या है और इन्होंने कहाँ तक एजुकेशन हासिल किया और इनका जो मौजू था, जो खासकर किस टॉपिक पर वो बोलती थी, किस टॉपिक पर वो अफसाना लिखती थी और किस उनकी किताबों में कौन कौन सी किताबें हैं और कितने सफ़रनामे लिखे, कितनी तनकीदें लिखें, बितफसील हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग मुताला करते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए आपका बुक का नाम क्या है, तो दरख्शादोम है। चैप्टर नंबर आपको 5 है और आपका जो आज का जो मेन चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम क्या है, आशियाना। आशियाना है। और ये आशियाना क्या है, अफसाना है कि मजमून है कि आपको इंशाया है, तो ये है आपको अफसाना। ठीक है। दूसरा मुसन्निफा, इनकी जो राइटर है जिसका नाम है निगार अजीम और इनका असल नाम क्या है, तो मलका महर निगार है। असल नाम तो मलका महर निगार है, लेकिन मशहूर निगार अजीम ही से हुई है। तालीम, इनका जो एजुकेशन था कहाँ तक हासिल की थी, तो वो देखिए उर्दू के अलावा, उर्दू में तो एमए की हुई थी ही, उसके अलावा जो ये इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, समझ गए। ड्राइंग और पेंटिंग में भी इन्होंने एमए किया था। दूसरी बात, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो आपको दिल्ली में पड़ता है, वहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। पीएचडी जो है आपको वहां से पीएचडी की थी और वहीं से वो तालीम हासिल की थी। इनका जो मौजू रहता था, वो जो अफसाना लिखती थी, तो उनका खास करके उनका जो मौजू रहता था ख़वातीन के महसूसात, उनके जज्बात के बारे में रहता था। मतलब लेडीज की फीलिंग्स और उसकी जो ख्वाहिशें होती थी उसके बारे में इनका खास करके मौजू रहता था, जिसकी वजह से ख़वातीनों में, मतलब लेडीज़ों में, औरतों में इनकी शोहरत बहुत ज़्यादा थी। इनका मौजू समझ में आ गया। देखिए ख़वातीन के जज्बात व महसूसात के ऊपर इनका खास मौजू रहता था। इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो बुक्स हैं, उसमें कौन कौन सा बुक्स मशहूर है। देखिए अफसानों की मजमूआ में फर्स्ट बुक इनका है जिसका नाम है अक्स, जो 1990 ईस्वी में छपी थी। दूसरा एक गहन है जो 1999 ईस्वी में छपी थी। और इन्होंने सफरनामे भी लिखे थे और तनकीद वगैरह भी लिखी थी, जिसमें आपको फर्स्ट किस पे लिखी थी, तो हरिचंद सिंह चावला की शख्सियत और उनके फन का जायजा पेश किया था। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपको बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर अहम तनकीदी किताबें भी लिखी थी। बहादुर शाह जफर जो 1857 के सबसे लास्ट बादशाह, जो मुगल सल्तनत के जो सबसे लास्ट बादशाह थे, वही है बहादुर शाह जफर। उनकी शख्सियत के, उनके सवाने हयात और उनके कैरेक्टर के बारे में ये लिखे थे। और वो एक बहुत बड़े शायर भी थे, जिसके बना पे उनकी शायरी के ऊपर भी इन्होंने तनकीद की थी, तनकीदें लिखी थी। और इनकी एक किताब है जो सफ़रनामा था, जिसका नाम क्या है, तो सफ़रनामा है, इसका नाम है गिरदे आवारगी। ये चीज हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इससे जो वीवीआई क्वेश्चन है वो हमेशा आपको पूछता है। 1 मिनट के लिए हम हट गए हैं, आप लोग इससे पूरा चलिए हम लोग आप देखते हैं कि इससे आपको कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा।
ये कैरेक्टर, ये कहानी वगैरह आप लोग सब समझ गए हैं, और इस कैरेक्टर में आपको बता भी दिए हैं कि मेन किरदार कौन है। आशियाना में आपको मेन किरदार बरकत अली सिद्दीकी है, और उनकी एक वाइफ है जिनका नाम है जरीना, और उनकी दोनों के बेटे और एक बेटी थी। बेटा का नाम था सिराज, बेटी का नाम था रुकैया। बरकत अली सिद्दीकी के बहू का नाम क्या था? तो इरफाना था। उनके पोते का नाम क्या था? तो उनके पोते का नाम, एक का नाम अदनान था जो 9 बरस का था, और एक का नाम फरहान था जो 5 बरस का था। अफसाना आशियाना के राइटर कौन है? तो निगार अजीम है। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलकाए महर निगार है, लेकिन निगार अजीम से वो मशहूर थी। इनका एजुकेशन करियर का क्या था? तो वो उर्दू में तो एमए की हुई थी ही, उसके अलावा उर्दू के अलावा ये ड्राइंग और पेंटिंग में भी ये एमए की थी। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली में पढ़ता है, वहाँ से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। और इनका जो मेन मौजू रहता था, मेन कैरेक्टर जो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर लिखती थी, तो वो ख़वातीन के एहसास और जज्बात के ऊपर लिखती थी। मतलब उनका जो अफसाना लिखती थी तो ज़्यादातर औरत से रिलेटेड जो फीमेल होते हैं उनके एहसास, उनकी फीलिंग्स के बारे में और उनके जो ख्वाहिशें होती थी उसके बारे में लिखती थी, जिसकी वजह से वो ख़वातीनों में, लेडीज़ों में वो ज़्यादा हाईलाइटेड थी, मशहूर थी। इनकी किताबों में मशहूर अफसाना है, एक का नाम है अक्स जो 1990 ईस्वी में छपी थी। दूसरा है जिसका नाम है गहन, वो 1999 ईस्वी में छपी थी। और इनके एक सफरनामे और तनकीद वगैरह भी थी, जो एक हरिचंद सिंह चावला की शख्सियत के ऊपर इन्होंने उनका फन के बारे में जायजा पेश किया था। दूसरा है बादशाह बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर इन्होंने अहम तनकीदी किताब लिखी थी। और एक है गिरदे आवारगी जो इनका सफरनामा है। आपके क्वेश्चन में आपको हमेशा पूछ देता है कि गिरदे आवारगी क्या है? तो एक सफरनामा है। इसके राइटर कौन है? तो निगार अजीम है। और निगार अजीम की पैदाइश क्या है? तो निगार अजीम की पैदाइश आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है। और उसमें आपको एक आंसर ये भी रहता है कि इसमें से कोई नहीं, तो आपको हमेशा लगाना है कि निगार अजीम की पैदाइश का जिक्र नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं आंसर लगाना है। निगार अजीम के मशहूर अफसानों में एक अक्स है जो 1990 ईस्वी में छपी, और एक है गहन जो 1999 ईस्वी में छपी, और एक बहादुर शाह जफर जो बहुत बड़े बादशाह थे उनके ऊपर उन्होंने, उनकी शख्सियत के ऊपर एक किताब लिखी थी, और उनकी जो शेर व शायरी है उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की थी। आपके अफसाना जो आशियाना है उसके जो मेन किरदार कौन कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी है, जरीना है, सिराज है, और रुकैया है, और इरफाना है, और उनके जो पोता है बरकत अली सिद्दीकी के, एक अदनान है और एक फरहान है। ये कहानी आपको इस चैप्टर में पूरा फुल एक्सप्लेन हो गया। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो VVI क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सिलसिले में आपको मिलेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, आपको जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको इस चैप्टर से कहीं नहीं जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पहले पूछे हुआ है और जो 2023 में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे हुआ है वो भी बता देंगे, ताकि आपको इस साल की भी तैयारी हो जाए, और जो क्वेश्चन बैंक में जो आपके पिछले साल का जो पूछे हुआ है वो, और जो आने वाले VVI क्वेश्चन है जिसको आने का जो ज़्यादा उम्मीद है उसके बारे में भी बताएंगे। आज के लिए बस हम इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। जो बच्चे जो क्लास 10th और 12th में है, अभी तक इस चैनल से उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपनी तालीम में, अपने नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करें, ताकि आप अपने नंबर में, अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करके कामयाब हो और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। आज के लिए बस काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम।